with us. We've got the BJP press conference now beginning. Let's just listen in to what they're saying. रेणु दीदी को हमने इसलिए दीदिया कहा कि हम लोग उनको आरंभ से ही दीदिया कहते हैं। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो नीतीश जी, आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है? आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी, तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। और आज जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो आपको मैं विनम्रता से बताऊं, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने पीक पर था। उसके बाद आप भाजपा के साथ रहे क्योंकि जंगल राज, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ आपने अपनी आवाज भाजपा के साथ लगाई। हम लोग चारा घोटाले में लड़ रहे थे, मैं वकील था, सुशील मोदी पिटिशनर थे, बाद में ललन सिंह भी आए थे। ये आपके हमारे साथ आने की शुरुआत है। आप 96 में साथ थे, 98 में साथ थे, रेल मंत्री बने, 2000 में आपको भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत नहीं निकल सका। आपको भाजपा ने दोबारा केंद्र में फिर मंत्री बनाया, कृषि मंत्री। उसके बाद आज नीतीश कुमार जी, आपको यह स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। और 2005 के चुनाव में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज यहां सभी उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय किया कि बूटा सिंह ने जो डिसमिस किया था और जो पहला चुनाव हुआ था उसको जीतना है तो बिहार में नेता चाहिए। और हम लोगों ने आपके लिए बहुत आग्रह किया, दबाव दिया। और आज नीतीश जी, मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेता भी हम लोग के इस दबाव से बहुत सहज नहीं थे। आज आपको याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे, भाजपा जदयू की सरकार ने अच्छा काम किया। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी, आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे? ये आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे, यहां सुशील मोदी ने लगाए थे, चर्चा में आए थे, तो आपने कहा उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सवाल पूछा था। रेलवे मंत्री रहते एक होटल ट्रांसफर हुआ था रांची में रेलवे का, और पटना में कुछ मॉल बनने की बात थी, उसको लेकर काफी सवाल उठे थे। रेलवे में भर्ती को लेकर सवाल उठे थे, नौकरी के बदले जमीन को लेकर सवाल उठे थे। और नीतीश जी, आप कृपया करके अपने पुराने टीवी के कमेंट को याद करिए। आपने कहा था इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने बार बार कहा ये जवाब मैं अपने वकील से पूछ के दूंगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आए, हमने कहा अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं आप आ गए। फिर आपने 19 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ा। बीजेपी ने
जो 14 में बिहार में निर्णायक जीत प्राप्त की थी, उसने अपने बहुत से सिटिंग एमपीज का टिकट. So that's former Union Minister Ravi Shankar Prasad reminding Nitish Kumar of his switches and just why he came with the BJP in the first place. Let me take that to Mayank, who's the representative of the JDU once again on the panel, because this question is indeed going to come up again and again, Mayank. Forget your problems with the BJP, forget your allegations against the BJP. How will you justify going back with the same party, with the same person who you said had a corruption taint that was not being explained? How does that happen? रविशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे वकील हैं और उनका काम है अपने पार्टी का बचाव करना. रविशंकर प्रसाद जी जो बातें कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को नेता बनाया, पीएम बनाया, तो ये भूल गए हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बीजेपी की जड़ों को पनपने देने का काम करने का काम. बीजेपी एक शहरी क्षेत्र की पार्टी थी और शहरों में इनका कुछ शहरों में इनका दायरा था. नहीं, वो बात सही है मयंक. I am not going into that. I am not going into that. My pinpointed question is, how will you justify going back with the RJD? He is not like, मैडम मेरी बात तो सुन लिया जाए. मैं काउंटर कर रहा हूँ रविशंकर प्रसाद जी को. वो बता रहे थे कि हमने नेता बनाया. नेता उन्होंने नहीं बताया. नेता तो ऑलरेडी थे और इनके पार्टी को बिहार में बढ़ाने का काम किया हमारे नेता नीतीश कुमार. ठीक है, तो वो आप आपस में कर लेना, लेकिन जो